जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो फ्रेंड्स, आज के इस यूट्यूब लेक्चर में हम डिफरेंट क्वेश्चंस को प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन फ्रेंड्स ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलें आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए हम किसी भी इक्वेशंस के रूट को किस तरह से डिटरमिन करते हैं। और इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि हमारे रूट्स क्या रियल हैं या इमेजिनरी हैं। तो आइए अब फिर प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा। क्वेश्चन क्या मेरा, राइट अ प्रोग्राम विच will determine the roots of the equation। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया। अब हम इसके आंसर की तरफ जाते हैं। तो आंसर में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। अब यहाँ पे मुझे मैथ की लाइब्रेरी भी ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि हम मैथमेटिक्स का काम करने लगे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच के बाद यूजिंग नेम स्पेस std और मैं यहाँ पे कर दूंगा इंट मेन। ठीक है, और मेरी ये मेन की ब्रैकेट करली ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। अब मुझे कुछ डिफाइन करना है, यहाँ पे इन वेरिएबल्स को मुझे डिफाइन करना है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि डाटा की कितनी टाइप्स होती हैं। करैक्टर हो सकती है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है। तो यहाँ पे मैं करैक्टर यूज़ करने लगा हूँ, करैक्टर ए, क्योंकि हमने जो है ना वो रूट्स के अंदर आपने अगर देखा होगा, अगर आपको मैथमेटिक्स का थोड़ा सा बैकग्राउंड है तो वहाँ पे फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहाँ पे हमें करैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे इसलिए करैक्टर की जो है ना वो वेरिएबल की टाइप ले रहे हैं, करैक्टर ए बी कॉमा सी कॉमा डी। सेमी कॉलन से मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक्स वाई फ्लोट एक्स कॉमा वाई हो गया। क्योंकि बाद जब हमारे पास जो आंसर है वो डेसिमल में आ सकता है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे फ्लोट का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सी आउट एंटर कोफिशिएंट। एंटर कोफिशिएंट मैंने कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सेमीकोलन से क्लोज कर रहा हूँ इसको, सी इन। अब सी इन में क्या करूँगा, फर्स्ट कोफिशिएंट ए, के बाद सी इन बी, सी इन सी। ठीक है, ये तीनों कोफिशिएंट्स जो है ना वो मैंने यहाँ पे यूज़र से ले लिए। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फार्मूला यूज़ करूँगा, डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर। तो मैं कर देता हूँ बी इंटू बी माइनस 4 स्टेरिक ए स्टेरिक सी। ये यहाँ पे मैं सेमीकोलन अगेन यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये कमांड यहाँ पे जो है ना वो टर्मिनेट हो रही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे जो कि चेक करेगा कि रूट्स रियल हैं या इमेजिनरी हैं। तो मैं लिखता हूँ if the answer of d becomes equal to 0, no sorry, if the answer of d becomes less than 0, then क्या स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हो, सी आउट क्या हो हमारे पास, सी आउट बोथ दी रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक हो गया। अगर हमारे पास ये जो d का फार्मूला है, ये हमने d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac किया है,
इसका आंसर हमारा अगर लेस देन 0 आता है तो इट मीन कि हमारे जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये इफ की स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती है तो डेफिनेटली फिर क्या होगी, फिर हमारे पास एल्स की जो है ना वो चेक करनी पड़ेगी कंडीशन। तो एल्स में क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे फिर हम यूज करेंगे एल्स इफ b डबल इक्वल टू 0। अगर हमारे पास b का आंसर 0 के इक्वल आ जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, सी आउट बोथ रूट्स आर इक्वल, बोथ रूट्स आर इक्वल, बोथ रूट्स आर इक्वल। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फार्मूला लेंगे और इसको हम क्लोज कर रहे हैं विद सेमीकोलन। इफ x इज इक्वल टू x, अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे माइनस बी ओवर 2a। अगर आपने मैथ के अंदर ये फार्मूला नहीं पढ़ा तो फिर गूगल से आप सर्च कर सकते हैं। ये बेसिकली x की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला होता है, माइनस बी ओवर 2 इंटू ए। ओके, देन हम क्या करेंगे, सी आउट रूट्स आर या रूट्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर दूंगा, x सेमीकोलन के बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट इसकी क्लोज कर रहा हूँ यहाँ पे। देन else if answer of d becomes greater than 0, so what will happen, then see out roots are real and distinct। okay, तो अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला ले रहा हूँ x इज इक्वल टू, जब भी मैं आपसे स्टार्ट में बात कर रहा था तो माइनस बी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस SQRT स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर ऑफ डी, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ विद 2 इंटू ए। गाइज मैं यहाँ पे फार्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है, तो आपने परेशान नहीं हो जाना कि एक्स में हम क्या लेते हैं, माइनस का ले लेते हैं, ठीक है, एक हम प्लस का लेते हैं और एक हम माइनस का लेते हैं, बिकॉज आपने देखा होगा माइनस भी प्लस माइनस होता है ना, प्लस माइनस, तो एक प्लस में ले जाते हैं, एक हम माइनस में ले जाते हैं। तो वाई का क्या हम करेंगे, अगर हमने यहाँ पे प्लस का लिया है तो वाई का क्या आ जाएगा, वो नेगेटिव में आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू माइनस बी माइनस SQRT स्क्वायर रूट ऑफ डी, और इसका हम डिवाइड कर रहे हैं विद 2 इंटू ए। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सी आउट क्या करेंगे, रूट्स आर, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे हमें डबल इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करना था क्योंकि हमने इसको जो है ना वो एज इट इज़ जो है ना वो लेके जाना है इसमें, तो मैं यहाँ पे कट पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे रूट्स आर, यहाँ पे इक्वल टू का साइन में इंसर्ट कर रहा हूँ, ये आ जाएगा x, के बाद मुझे y का भी फाइंड करना है तो ये y इधर आ जाएगा। ओके, देन हम क्या करेंगे, एल्स इफ की हमने यहाँ पे करली ब्रैकेट स्टार्ट की और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल्स इफ की करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और ये जो लास्ट वाली है ये हमारी इंटरमेन की आ जाएगी, ठीक है। सो ये हमारे पास एक कंप्लीट C++ का प्रोग्राम जो है ना वो हमने राइट डाउन कर दिया कंपाइलर के अंदर। अब हम इसको रन करने की ट्राई करते हैं। तो वो एक छोटा सा एरर दे रहा है, जो वो कह रहा है कि सी इन, हाँ देखें कहाँ पे सीन हुआ है, यहाँ पे हुआ है, तो सॉरी ये हमने यहाँ पे ये चीज़ मिस कर दी थी। अब दोबारा से इसको रन करते हैं, लें जी ये कंपाइल भी हो गया और इसके अंदर कोई एरर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 सपोज मैं वैल्यू कोफिशिएंट की एंटर करता हूँ,
उसके बाद मैं ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू भी मैं 3 कर देता हूँ। तो देखें यहाँ पे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ए की वैल्यू कर देता हूँ 8, ठीक है, बी की वैल्यू में एंटर कर देता हूँ 6, सी की वैल्यू में एंटर कर देता हूँ 9। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोथ दी रूट्स आर इमेजिनरी। बेसिकली हो क्या रहा है कि ये ए बी सी की वैल्यूज जो हैं वो इस फार्मूले के अंदर जाके पुट हो रही हैं, ये जो फार्मूला है, ठीक है। और देन ये जो फार्मूला और ये वैल्यूज यहाँ पे जाके एंटर होती हैं, और अगर तो हमारे पास एक्स लेस देन जीरो आता है तो ये हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाती है। अगर वो इक्वल टू के जीरो आता है तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो ये सारी कमांड्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और अगर हमारे पास डी का आंसर ग्रेटर देन जीरो आता है तो हमारे पास ये वाला हो जाता है। तो गाइज ये था हमारे पास किसी भी इक्वेशन का रूट्स फाइंड करने का प्रोग्राम सी प्लस प्लस के अंदर। तो जनाब अब आपको कोई मुश्किल नहीं होगी किसी भी किस्म की रूट्स जो है ना फाइंड करने के लिए। तो हमने इसको सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की मदद से सॉल्व कर लिया है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन स्वैपिंग से रिलेटेड है, ठीक है। अब स्वैपिंग होती क्या है? सबसे पहले फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि स्वैपिंग का मतलब होता है कि नंबर्स की पोजीशन को इंटरचेंज करना, ठीक है। नंबर्स की पोजीशन को इंटरचेंज करना स्वैपिंग कहलाता है। तो चलें इस क्वेश्चन को भी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं ये सारा यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखने लगा हूँ। तो राइट अ प्रोग्राम, इतना मैं लिखा रहने देता हूँ। तो कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट स्वैप्स वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है। टेक द वैल्यूज फ्रॉम द यूजर, डेफिनेटली हम सीन करेंगे। टेक द वैल्यू फ्रॉम यूजर। फिर वो कहता है कि डू नॉट स्वैप इफ द टू वेरिएबल्स एंटर्ड आर इक्वल। मसलन अगर कोई यूजर टू टू एंटर कर देता है तो ये टू टू इंटरचेंज हो भी जाएंगे, तो इट सीम्स लाइक नथिंग, ठीक है। तो अगर हमारे पास सेम नंबर्स आते हैं तो उसमें हमें स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर डिफरेंट नंबर्स आते हैं तो देन हम क्या करेंगे, नंबर्स को स्वैप करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम है। अब हम इसको सी प्लस प्लस में जो है ना वो राइट डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच। तो आप देख रहे हैं कि मैं मैथ की लाइब्रेरी भी यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हम मैथ के सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग नेम स्पेस std int नेम। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, करली ब्रैकेट को स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्लॉट। डाटा टाइप कौन सी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, फ्लॉट, ए कॉमा बी सेमीकोलन। उसके बाद हम क्या करेंगे, सी आउट, सी आउट, सी आउट, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पे मैं कर दूंगा सी इन ए। उसके बाद क्या होगा, सी आउट। सी आउट में हम क्या करेंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ बी। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, सी इन ऑफ बी। दो नंबर्स थे हमारे पास ए बी, दोनों वैल्यूज हमने यूजर से इनपुट ले ली है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इफ ए बिकम्स डबल इक्वल टू बी। अगर तो ए और बी की वैल्यूज सेम है तो क्या स्वैपिंग होगी, नहीं होगी। यही तो हमारा क्वेश्चन था कि अगर सेम नंबर्स होंगे तो स्वैपिंग की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, सी आउट, नो स्वैपिंग, नो नीड ऑफ स्वैपिंग।
ओके। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं होता, बाज़ दफ़ा ऐसा भी तो होता है ना कि डिफरेंट नंबर्स आ जाते हैं, उसमें हम क्या करेंगे फिर, एल्स इफ दूसरी कंडीशन इम्पोज करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, एल्स इफ ए इज ग्रेटर देन बी, और ये भी तो हो सकता है ना कि ए की वैल्यू बी से बड़ी हो या बी की वैल्यू भी ए से बड़ी हो सकती है। तो ये तो डिपेंड करता है यूजर के एंटर्ड नंबर पे। और ए इज लेस देन बी, तो क्या हो जाए, स्वैपिंग अब हमने यहाँ पे करवानी है। सी आउट में हम क्या करेंगे, वैल्यूज आर स्वैप्ड। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एंडल का यूज करूंगा। ठीक है, सी आउट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू के अंदर आ जाएगी बी की वैल्यू, और यहाँ पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एंडल, और सी आउट वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू, इसमें कौन सी हमें वैल्यू लेके आनी है, ए की, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एंडल कर रहा हूँ। ठीक है, और अब जो है ना वो करली ब्रैकेट्स को हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। ये करली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, एक हमारी ब्रैकेट मिस है, वो हमने ये इंट नेम की कर दी है। तो लेट्स टू रन दिस प्रोग्राम, देखते हैं अगर इसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा है। जब आप इसको रन करेंगे तो वो कह रहा है एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन बिफोर दिस। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि बिफोर, ओ हमारे पास ये जो है ना वो दो ज़्यादा हमने ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया यहाँ पे, वो ये इशू कर रहा था। ये देखें, एंटर दी वैल्यू। अब पहले हम क्या करते हैं, दोनों सेम वैल्यू करते हैं। मसलन मैं ए की वैल्यू भी 2 कर देता हूँ, बी की वैल्यू भी 2 कर देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ नो नीड ऑफ स्वैपिंग, क्योंकि हमारी कंडीशन भी यही थी कि अगर यूजर सेम नंबर एंटर करता है तो स्वैपिंग नहीं होगी। ठीक है, अगर दूसरी कंडीशन क्या थी, एल्स इफ ए इज ग्रेटर देन बी, और इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी तो वैल्यू स्वैप हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे ए की वैल्यू क्या कर देता हूँ, सॉरी, तो स्टॉप करके मैं दोबारा रन करता हूँ। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मुझे लगता है कोई नेट का इशू आ रहा है, तो इसको दोबारा से जो है ना वो हम कॉपी पेस्ट करके तो रन करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने कॉपी कर लिया हुआ था, इसको मैं दोबारा से पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। पेस्ट करने के बाद मैंने किया तो ये आ गया, एंटर द वैल्यू इफ ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है। तो ये देखें, वैल्यू ऑफ ए क्या होगी है, 3 हो गई है। बी की वैल्यू 3 थी ना, तो वो ए में चली गई है, और ए की वैल्यू 2 थी, वो बी में चली गई है। तो वैल्यू ऑफ बी क्या आ गई है, 2 होगी। तो इट मीन कि हमारी वैल्यू स्वैप होगी। अब इसमें इसमें जो कंडीशन हो रही है वो ये रही है कि ए इज ग्रेटर देन बी। अब हम उल्ट करते हैं, अब हम करते हैं ए इज लेस देन बी। ए की वैल्यू मैं ले लूंगा यहाँ पे, सॉरी ये अभी जो हमने किया था ए इज लेस देन बी किया था, अब हम ए इज ग्रेटर देन बी कर लेते हैं। तो इसको मैं दोबारा से रन करके ए की वैल्यू 3 कर देता हूँ और बी की वैल्यू यहाँ पे 2 कर देता हूँ। तो अब देखिएगा, ठीक है, ए की वैल्यू में 2 आ जाएगा और बी की वैल्यू में 3 आ जाएगा। ये देखिए, ए की वैल्यू में 2 आ गया और बी की वैल्यू में 3 आ गया। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि किस तरह हमने जो है ना वो दो नंबर्स की पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर दिया है। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आए होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा फैक्टोरियल से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल होता क्या है। ठीक है, फैक्टोरियल की डेफिनेशन क्या है। किसी भी मैथ की बुक में, गूगल से आपको जो है ना इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। इसका मतलब होता है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू अ गिवन positive integer. This is the value, or this is the definition of a factorial. ठीक है, the product of all positive integers less than or equal to a given positive integer. ये इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। अब हम
फैक्टोरियल का C++ प्रोग्राम लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये प्रोग्राम हम कर चुके हैं। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन भी यहाँ पे मुझे डिफरेंट करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, राइट अ प्रोग्राम विच विल फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर। ओके, ये स्टेटमेंट है हमारे क्वेश्चन की। हमने क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है जो कि फैक्टोरियल को फाइंड करेगा, और जो एंटर्ड नंबर होगा जिसका हम फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं वो पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, तो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंक्लूड मैथ डॉट एच यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन। यहाँ पे करली ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी। प्रोग्राम हमारा जो है ना वो इंट मेन का स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डबल वेरिएबल में डबल यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, डाटा की जो टाइप है वेरिएबल्स एक्स वाई, एक्स और एफ ले लेते हैं। ठीक है, एक्स जो नंबर होगा और वाई जो फैक्टोरियल में उसका जो है ना वो आंसर जाएगा सेव होके। इसको मैं क्या कर देता हूँ, एफ को इनिशिएट कर देता हूँ वैल्यू 1 के साथ, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम्स इक्वल टू दैट नंबर। ठीक है, तो उस पर कुछ चेंज नहीं आएगा। सी आउट करके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंटर नंबर, एंटर। उसके बाद मैं इसको यहाँ से सेमीकोलन से क्लोज कर रहा हूँ। सी इन, तो सी इन क्या करूँगा, एक्स, क्योंकि एक्स की वैल्यू लेनी है ना यहाँ पे, सी इन एक्स। अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ कि नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। तो इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो देन क्या हो, फॉर फॉर यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे मैं फोर लूप का यूज कर रहा हूँ। आई इज लेस देन और इक्वल टू एक्स एंड आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने लूप यूज किया है, फॉर लूप, और ये इसकी ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ इज इक्वल टू एफ इंटू आई। ठीक है, और उसके बाद मैं सी आउट क्या करूँगा, यहाँ पे जाके सी आउट मुझे एफ कराना है, क्योंकि फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो तो एफ के अंदर होगा ना, जिसका हम फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं, तो फैक्टोरियल का आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रैकेट थोड़ी सी जो है ना वो ब्रैकेट इंसर्ट हो गई थी, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लें, इसमें कोई बज़ाहिर एरर नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि इंट मेन डबल एक्स एफ। ठीक है, और एंटर की वैल्यू हम कर रहे हैं, यहाँ पे यूजर से नंबर ले रहे हैं, सीन एफ। इफ कंडीशन का यूज़ कर रहे हैं, फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं, आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, और एफ इज इक्वल टू एफ इंटू आई, और सी आउट एफ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और अब इसके बाद एल्स, अगर इससे छोटा नंबर कोई होता है तो उस पर हम कर देते हैं सी आउट एल्स सी आउट entered number is entered number is entered number is negative नेगेटिव। ओके, तो इसको मैं सेमीकोलन से कर रहा हूँ क्लोज यहाँ पे। जी, प्रोग्राम हमारा सारा लिखा गया है, तो इसको रन करते हैं।
वो कह रहा है कि नंबर जो जैसे नंबर लिया जा रहा है, तो लेट्स सपोज मैं 3 करता हूँ, तो 3 का जो फैक्टोरियल होगा 3 इंटू 2 6 आना चाहिए, ठीक है। एंटर्ड नंबर इज नेगेटिव। एक ये थोड़ा सा एरर आया कोई, दोबारा देखते हैं इसको। 3 इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ दोबारा से।